एक बार फिर से आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए और अच्छा लगे, समझ में आए चीज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये तीनों विषय को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या हो, पहले वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा है स्क्रीन पर, क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 4.3। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 1, 2, 3, 4, फिर 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 को इस वीडियो के द्वारा आपको दिया जाएगा ना। हो चलो जी, तो सहनसा बंद कीजिए, ध्यान इधर होना चाहिए हम सबका। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, किसका अस्तित्व हो, तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करें, हल करें। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कब कर रहा है, जब ये जो निम्न द्विघात समीकरण बोले तो नीचे जो द्विघात समीकरण है इनके मूल के अस्तित्व होंगे तभी इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है। एक ना होता है जैसे आपको टीचर की नौकरी देनी है, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम होते हैं, पता है ना। तो आपको टीचर की नौकरी कब मिलती है, तो जो एग्जाम्स होती है सभी एग्जाम्स को आप पास करते हो, फिर उसमें मेरिट लिस्ट बनता है। यदि सब क्लियर है तो आपको नौकरी दी जाती है। उसी तरह ये जो निम्न द्विघात समीकरण देख रहा है ना, इन निम्न द्विघात समीकरण में उन द्विघात समीकरण को के मूल को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है जिनके मूल का क्या हो, अस्तित्व। तो अब हम कैसे जानेंगे कि किस द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व होता है और किसका अस्तित्व नहीं। तो इसके लिए कुछ शर्त होता है। क्या होता है, तो ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व के लिए शर्त होता है b² - 4ac बड़ा हो 0 से। हाई जो है b² - 4ac किससे बड़ा हो, 0 से, या फिर 0 के क्या हो, बराबर। ठीक है, तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूलों के क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, यदि आपको b² - 4ac छोटा हो जाता है किससे, 0 से, तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहले हमको देखना है कि किसके मूलों का अस्तित्व है। जिसका है उनको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। अब इसमें कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, ABC इसमें भी है और ABC इसमें भी है। तो ABC क्या है, मुझे भरोसा है शायद आपको जानते होंगे, नहीं जानते थोड़े एक बार देख लिया जाए, देख लेते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, रूप किस रूप में होता है, तो ax² + bx + c बराबर c, इसी रूप का होता है। यह तरह परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना, किस रूप में, p/q, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p के स्थान पर कोई भी रहे, q के स्थान पर कोई भी रहे। जैसे देख लीजिए 2/3 परिमेय अगला है, -4/5 -7/0 0/7, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। p/q के रूप के मतलब क्या हुआ, उसी केवल वही रहेगा, वही कि उस रूप में है ना, ये रूप में। उसी तरह जो द्विघात समीकरण होते हैं इस रूप में होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो अब उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे आ जाएगा 2x² - 7x + 8 बराबर क्या थी, 0। भाई जो उदाहरण हमने देखा तो किस रूप में आता, ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये बात सही बा। जब p के जगह पर ये के बा, q के जगह पर के बा,
वही तरीके ए के जगह पर क्या है 2 है, बी के जगह पर कौन है -7 है, सी के जगह पर कौन है। बात समझ में है, कोई दिक्कत क्या हो। तो इसमें देखिए ए कौन है आपका, इसमें ए कौन है तो x² के गुणांक, ए कौन है x² का गुणांक, बी कौन है बी कौन है तो x का गुणांक है, और सी कौन है जी, सी कौन है तो अचर पद है, कचर पद की अचर पद, आप बोल रही अचर पद, कौन पद, एक मिनट सुनिए कौन पद अचर, ज्यादा चौपर से लग रही है अचर पद। चलिए थोड़ी सी समस्या हो गया जी। तो एबीसी क्या हमने देखा, ए आपका इसमें जो फॉर्मूला में देख रहा है ए क्या है x² के गुणांक है, बी क्या है, सी क्या है। तब पहले हमको देखना है कि ये जो द्विघातीय समीकरण है, इन द्विघातीय समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है कि ना है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसके लिए 3 दुआरी देखना पड़ेगा कि ना, तभी तो पता चलेगा। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं, क्या हो इन दुआरी घूम ले आओ, हाँ तो करके देखा जाए। चलिए इसमें देखिए तो हमको चाहिए b² - 4ac, कौन चाहिए, तो इसमें देखिए तो b के स्थान पर कौन है इसमें -7, तो -7 का स्क्वायर कर ले, क्योंकि b² है तो b², फिर -4 है तो यहाँ 4 और 1 के बीच गुना रहता है, a का वैल्यू 2 है गुना c का वैल्यू, ठीक है। देख ले पहले गुना करके 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, बराबर या बड़ा हुआ तो अस्तित्व है, आज छोट हो गई तो -7 का वर्ग करेंगे, फिर माइनस से आएगा ना, 4 दूनी 8 3 का 14, फिर देख ले रहे हैं कितना आ जाएगा 25। अब देखिए ये जो 25 है क्या है, अरे भाई b² - 4ac का मान है, दोसर कुछ हो ऊपर में मानवा हॉल पे लताई है, ये क्या है, अरे भाई लोग b² - 4ac का मान है, तो b² - 4ac का मान देखिए 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा कि छोटा है, बोलता है ना मूलों के अस्तित्व दो स्थिति में होता है, यदि इसका मान 0 से बड़ा हो गया या 0 के बराबर, तब अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाए। तो भिड़ाई किया जाए, किस विधि से हल करने पर है, चले हालांकि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का अपना अपना तरीका होता है जी, हमने पिछले क्लास में भी सीखा है, एक बार थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। हम ही समझ के इसको जानेंगे कि हम जानबे नहीं करते हैं, उस ऊर्जा और उस जिज्ञासा के साथ बैठे हैं जी। शुरू करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को ले लेना हो, क्वेश्चन 1 का 1 यहां हो जाएगा आपका, क्वेश्चन को ले लीजिए, क्वेश्चन है 2x² - 7x, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग विधि में ये करेंगे कि x² का जो गुणांक है यदि 1 है, हालांकि मैंने बोला तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन अभी जो मैं तरीका लेकर चल रहा हूं ये शायद मेरे नजर में सबसे आसान है, बाकी दुनिया में जैसा भी हो, ठीक है जी। तो x² का गुणांक जो होता है यदि 1 है तब
ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी छेड़छाड़ करने की जरूरी नहीं। एक के अलावा दूसरा कुछ भी हो, एक के अलावा दूसरा कुछ भी हो, तब उसमें छेड़छाड़ कर रहा है। और छेड़छाड़ किस रूप में कर रहा है तो ध्यान देंगे। सबसे पहले देख लीजिए एक्स स्क्वायर के जो इसमें गुणांक है कौन है? छेड़छाड़ करे कि छोड़ दे? मैंने बोला जब एक रहता है तब छोड़ दो भाई, एक छोड़ के दूसरा कुछ है तो छेड़छाड़ करो। अब छेड़छाड़ किस रूप में करना है इस पर चर्चा करनी है, ठीक है जी। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी संख्या से, उसी इस समीकरण में हमको क्या करना होता है? भाग देना है, ठीक है। तो देखिए, तो हाँ मान ले इसको समीकरण एक मान ले, क्योंकि भाग कराना है तो कोई आता पता रहेगा तब तो भाग करेंगे, आना तो फ्री में लिखना पड़ेगा। फलवा में 2 से भाग देने, और वो नाम रख दिया गया तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक में 2 से 3 से 50 से 100 से भाग दे, नाम वो रखा गया तब तो है आना। तो मोहन के 3 गो बेटा, कौ गो? 3 गो के नाम में ना कोई में तरह के कोनो मार दिलस तो कह राम कहूँ बेटा मोर लखा तो क्यों चिन्ह पाई, इसलिए नाम रखना क्या है? जरूरी। चलिए जी, तो फिलहाल समीकरण 1 में किससे भाग करना है? कब कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ता, कितना से भाग देना है? क्यों देना है? 2 है, क्यों का बाद में पता चलेगा 2 है। यदि 2 के स्थान पर 3 रहता तो समीकरण में किसे भाग देते? 2 के जगह पर 5 रहता तो एक्स स्क्वायर के गुणांक जो भी रहता उसी से भाग देते। क्लियर कट है? आगे चले तो यहाँ पर लिखे समीकरण 1 में 2 से भाग देने, भाग दिएगा जी। हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण को माने किसी भी समीकरण में किसी भी चीज से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अगर कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको दोनों ओर काम करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में एक है बड़ा का हो पूरा है, तो सब में आपको किससे भाग देना है? 2। तो इसमें जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर। है बात मैंने, इसमें भी भाग देना है ना, तो ये कितना रहेगा? -7x/2। कटे वाला नहीं है, जैसे कि हमें भाग देनी है 2x स्क्वायर में 2 से, तो 2 से 2 कट गए, कटे वाला बा, और प्लस कितना मिली? 3/2 बराबर। तो उतार दी के में 2 से भाग देनी हो, आगे 0 को उतारे जाते 0 में भी 2 से भाग देने, लेकिन 0 मिलल आए वही से 0 लिखे तो इन्हें की उतार देनी है, कितना भी लिखा 0, ठीक है। नॉर्मली यहाँ तक हमने जो सफर किया कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करें? तो हाँ यहाँ याद है देखे जी। अब इसके बाद क्या करते तो ध्यान देंगे, मध्य पद का जो होता है मध्य पद, उस पद का चिन्ह देखते हैं। किस पद का? मध्य माने बिचला पद, बराबर क्या कौ जना बना? 3 जना, 1 2 3 बीचा है ना बड़े, तो तेरे बराबर क्या 1 2 3 जना बड़ा, तो मध्य पद कौन होता है? ये ना हो रहा है, तो मध्य पद के हम चिन्ह को देखते हैं। यदि मध्य पद का चिन्ह प्लस में है तब उसको हम a + b के होल स्क्वायर को बैठाते हैं। मध्य पद का चिन्ह यदि माइनस में तो कैसे बैठाते हैं? यहाँ पर आश्वासन हो जाना है, उसके बाद फिर सफर को जारी रखना है। तो अब आप वही बताइए मध्य पद का जो चिन्ह है प्लस में कि माइनस में? तो किस पर काम करें? क्लियर? चले, आप प्लस में रहते तो ठीक है जी। अब देखिए क्या करना है, याद रखिएगा जो एक प्रथम पद है
ए स्क्वायर के स्थान पर बैठा है। किसके स्थान पर? दूसरा जो पद है ई है 2ab के स्थान पर बैठा है। तो 2ab के स्थान पर कौन है? 7x/2। याद रहेगा? अरे माइनस तो सूत्र का चीज होता है। तो जब इधर माइनस दीजिएगा तो इधर भी माइनस दीजिएगा। जैसे इसको आप क्या समझ रहे हैं? -2ab का पद क्या कर पद है? तो -2ab बराबर कितना दे रहा है? -7x/2। तो वो माइनस से माइनस कट के ना लिखनी हो, लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं। ये संस्कार भी बुझाता तनी तनी है। अभी खेले में शुरू नहीं खेबे, खाए कोनो बात ना। तो याद रखेंगे जो पहला पद होगा वह किसके स्थान पर बैठा है? ए के स्थान पर ना। दूसरा पद किसके स्थान पर बैठा होता है? हम ई ना दिमाग में बैठा ले कि जो तीसरा पद है कौन पद है? तीसरा पद बोले तो 3/2 ई बी स्क्वायर के स्थान पर बैठा है। ये हम ना सोचेंगे, बस दो पद है, दो पद को देखेंगे। पहला पद किसके स्थान पर? मेरे कहने का भाव ये था a + b के होल स्क्वायर हो अथवा a - b के होल स्क्वायर। इसमें होता है ना a² + 2ab प्लस b²। तो लास्ट वाला पद को, कौन पद को हम b² वाला पद ना समझ ला, बुझाई लो। आए कोई को पद को समझना है? दो गो। पहला पद जो a² के स्थान पर बैठा है, दूसरा पद जो 2ab के स्थान पर बैठल है। तीसरा पद का कोई रिश्ता है b² से? मत समझना आप, ठीक है जी। आगे चले चले। तो अब गौर करेंगे, यदि a² के स्थान पर x² बैठा है, या a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। ये किसका होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है। आई किसका होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है। तो देखें, यदि a² के स्थान पर कितना बैठल है, तो a के स्थान पर के बैठल है, ठीक है। यदि 2ab के स्थान पर कितना बैठल है, तो b के स्थान पर कौन बैठा है, इसको पकड़ना है। इसको बात को अपने समझा। यदि a² के स्थान पर x² बैठा है, a² के स्थान पर कौन बैठा है, तो a के स्थान पर कौन बैठा है, जांच करेंगे। यदि 2ab के स्थान पर, 2ab के स्थान पर कितना बैठल है, तो b के स्थान पर कौन बैठा है, b के स्थान पर। इस चीज को देखना है। तो बहुत सरल है जी, देखना बहुत सरल है, ध्यान देंगे। देखिए ना, यदि a² बराबर x² है, तो a का मान निकालिए तो स्क्वायर को दे दीजिए, इधर स्क्वायर उधर जाकर क्या करेगा, प्रूफ कर लेगा जी। क्या कर लेगा, तो कितना बना लेगा, x ना बना ली। तो a² के जगह पर यदि x बैठल बा, x² बैठल बा, तो a के स्थान पर, मतलब हमरा एकरा से मतलब बा a के स्थान पर के बैठल बा, x बैठल है ना। अच्छा, अब b का भी देखना है, किसका, यदि 2ab के स्थान पर -2 या 2ab के -2ab के स्थान पर कौन बैठा है, -7x/2, तो आखिर b के स्थान पर कौन बैठा है, इसको निकालना है। इसको बुझाई लो, चीज सीख ले तो बस हो गई, कल्याण हो। देख लो मर्दे, यदि a² के स्थान पर a² क्या है, x² बैठल रहते हैं के स्थान पर, देखला क्या करनी है सब, भेज भाज के बनानी है सब, बस वही तरीके का बात बा। यदि -2ab के स्थान पर -7x/2 बैठल वाले, तो b के मान निकाले हमरा, निकाले बनू, तो माइनस से माइनस पहले काट दो, 2 बड़ा तो बीच में गुना, a के स्थान पर के
हम निकाल के रख ले वाली मत तो कहाँ सही है ए के स्थान पर x b बना तो b बराबर 7x बता कौन अहमद का देना हो तेनी गौर करी हा d के मान चाहिए ना हमरा जे तरिया x है ना रख रहा ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बने तो ए के मान चाहे खातिर स्क्वायर को भेज दल हो ओई तरिया अब यहां केकर मान निकल बा b के बाकी दोनों जने कोने भेज दो तो दोनों जने के गुना करा के तो भेज तनी स्वागत करके और दोनों जने कितने बना लिए 2x तो 2x काथी में बा गुना में ओने जाके ओने बोले तो 7x बटा 2 के और तो एने b बराबर 7x बटा 2 आ भागा कितना 2x गलती करनी है बटा 1 ले लिया या में अगर b बराबर 7x बटा 2 गुना 1 बटा 2x तो x से x गल भैंसिया मिलल के 7 कम बटा 4 बटा 4 अब तू खड़ा जो बाहर निकल जा क्या रखा उधो क्या जो जल्दी निकलना है काहे आई बहर देखो कोती का बोलो खो सुततिया कोती का बोलो खो जाओ निकल ना जल्दी इतना धूल जो मुंह आंख में हमें ये हमेशा समझ रखना चाहिए कि अगला जो है ना हमसे चतुर है हमसे क्या है तब बात कुछ और बनता है ज्यादा खोल तो हो पड़ा जा जल्दी जा पानी में टाइम जियान करता रहूं सुनो जी तो हमने देखा ध्यान देंगे हो बंद करो जिसको बंद करो चाह जाने दो राहुल भी बोलता है कौन कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा राक्षस कौन होते हैं जी राक्षस पुराने के जमाने में राक्षस कौन होते थे जो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार आजा बंद करो जी इसको हो गया रहने दो ध्यान देंगे चलिए अब सुन बो तो हमने देखा कि ए स्क्वायर के स्थान पर यदि एक्स स्क्वायर बैठा है तो ए के स्थान पर कौन बैठा था एक्स माइनस 2ab के स्थान पर माइनस 7x बटा 2 बैठा था तो b के स्थान पर कौन बैठा है ढूंढ कर हमने लाया ना कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब बस इतना आने के बाद अब पटरी को चेंज करना है पटरी को इतना चीज आपको समझ में आया अरे दिक्कत होगा कुछ बात मिस्टेक किया हुआ तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कल्याण हो जाएगा ठीक है जी आगे चले एक और ही चीज होते रुक जाए यदि कथी यदि -2ab बराबर 8x बटा 7 बा 8x बटा तब b के मान कितना है b के स्थान पर के बैठल बा अच्छा आज में a के जगह पर मान के चलो x बैठल बा कितना x a के जगह पर कौन बैठल बा x अब -2ab के जगह पर के बैठल बा 8x बटा 7 तब b के जगह पर के बैठल बा एकरा खातिर क्या करल जाई मान निकाल लो दिक्कत होता है तो निकाल लो निकाल लेते हैं हाई माइनस ना हो तो माइनस से माइनस गई दोबारा तो बीच में a के जगह पर b के जगह पर b बराबर 8x बटा 7 अब क्या कर मान चाहिए भेज दिया तो b बराबर कितना हो जाता है 8x बटा 7 भागा 2x बटा 1 ले लो b बराबर 8x बटा 7 गुना 1 बटा 3 खत्म आदमी कितना हो जाता है b बराबर निकाल लो निकाल लो खुद के लिए लो एक तरह कर क्या हो चलिए तो हमने बोला था कि यदि मध्य का पद माइनस में हो तो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना होता है अब प्लस में हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तो हमने देखा यदि
हाई हाँ हाई ए स्क्वायर के पद पर बढ़े हाई हाई बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यदि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर बना तो ए की जगह पर क्या हुई एक्स, एक्स के स्क्वायर हो गई ना भाई। अरे ए स्क्वायर और मत का -2 गुना ए के बाद एक्स गुना बी के बाद निकाल के रखेंगे 7/4 ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर प्लस बी हो के 7/4 क्या होल स्क्वायर ना होला ए स्क्वायर ना होला हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को बैठा हुआ तो ए स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर बैठल रहे तो का हो तो ए के जगह पर के एक्स आए 2ab के जगह पर फलो बैठल रहे तो बी के जगह पर नहीं रहे तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर हो गई। अब देखो समीकरण का ये भी नियम होता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, मेरे साथ कुछ भी, लेकिन मेरा संतुलन बना रहना चाहिए। तो देख लेते हैं जो ये चीज है वो चीज ये है कि है तो संतुलन ठीक है और नहीं तो बिगड़ गया। इसको जब हम हल करते हैं तो हमको इतना मिल जाएगा जी। अरे देख ना भाई एक्स के स्क्वायर बा तो एक्स गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर नहीं हो जा चलो हेकरा बराबर है तो बा फिर हेकरा के जब हम हल करम तो हमरा हल मिल जाएगी है। देख लो -2 गुना एक्स गुना कितना बा 7/4 क्या हो तो 2 कम 2 दूनी अब -1 में एक्स से 7 से गुना करो तो -7x आ जाता कि ना हेलो भी तो ठीक बा हर चीज बा पूरा हो गई आए। अच्छा एक चीज और हई जो था हई तो बी का मान नहीं ना है इसको भी आप रख दो 3 कितना है 2 तो हई है तो हई चीज में हई हो जाता है हई चीज में हई चीज में हई हई हो मतलब हई क्या हो जाता रहे फालतू हो जाता रहे तो संतुलन तार बनल की बिगड़ल इसको हल किया ये है ठीक है इसको हल किया ये है ठीक है हई है तो हृदय है ठीक है और ये नहीं फालतू होते रहे तो संतुलन बनल की बिगड़ल अपना हाथ के बात बा जकरा चलते जकरा बहला से बिगड़ गल बा उतने घटा लो तो हेकरा चलते नहीं बिगड़ बा कितना तो प्लस 7/4 के होल स्क्वायर क्या करी -7/4 के प्लस कर दी अब बराबर दे दी सेम चीज आ गया बुझाई लो कौनो दिक्कत चल अब तनी गौर कर यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे जैसा गौर करियो मान लो क्या करो 3x के स्क्वायर बा अब लो -2 गुना 3x गुना 4 बा प्लस 4 के स्क्वायर बा तो सारी चीजवा के जगह पर अच्छा हेकरा जगह पर 3x - 4 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना सेम चीज है रूप अलग अलग है वैसा ही है कैसे तो ध्यान देंगे 15/3 बालू आए तो एक के जगह पर हम खाली 5 नहीं लिख सको कि 15 में जब 3 से भाग दे बताइए तो वही तरीके जब बुझाई लो वही तरीके जब हेकरा के हल करे लू पसारे तो हेतना हो जाई बुझाई लो कौन दिक्कत आगे चली हाँ चले हो तो जरूरी मिले ना जरूरी पाके तो हिनकरा जगह पर हेतना लिख सकता नहीं
आ इनकर ऊपर काय काय कि दोनों उहे हो वैल्यू बराबर बा केकरा ना बुझाई बुझाइल बा। आगे चले तब बढ़िया बा सुंदर बा चले। तो उसी तरह देखे तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है इन सभी के स्थान पर x और माइनस 7/4 के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। छितर बोलू तो आई तो हम हेकरा जो भैया पर हेतना लिख लियो बाकी जन बहुत तो समझले रही के बा प्लस 3/2 आई माइनस कहाँ बा बाहर बा माइनस कोस लोगा की बाहर जैसे ध्यान दियो -2 के होल स्क्वायर है -4 आई कितना ही आइए कोस में क्या कर होल स्क्वायर है +4 -2 गुना -2 +4 है बुझाई लो तो वही तरह माइनस बाहर वाले अब 7/4 के होल स्क्वायर करे बा 7×7 = 49/16 जी। अब क्या करे हुआ मेन खेला तो हम देखल जाए तो शिक्षक में ज्यादा तो जरूरी है लेकिन फिर भी पढ़ा नहीं पीछे सफर के जारी रखा नहीं ध्यान दिया। अब हमको एक्स का मान चाहिए किसको तो पहले हम लोग को सरिया को भेज दो और बाद स्क्वायर के भेजे तब इनकरा भेजे हमारा हिसाब हो जाएगा समझ में लो हल करा x - 7/4 के होल स्क्वायर बताओ प्लस है तो 2 और 16 के लस 16 में 2 से भाग 8 में 3 से गुना माइनस है तो बराबर। फिर आ जाते हैं यहाँ पर x - 4/7 का होल स्क्वायर दोनों का हिसाब किताब कितने करवा तो -25 बराबर मिटका दू जी इसको मिटका दू तो अभी तक हम सबने प्राप्त किया है हम सबने क्या प्राप्त किया है तो तनी गौर करेंगे हो बबुआ जी लोग प्राप्त किया है x - 7/4 का होल स्क्वायर -25/16 बराबर 0 ना प्राप्त किया है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं बढ़े यहाँ में आ जाएंगे अब -25/16 को इधर भेजा इधर माइनस में उधर जाकर जुटेगा तो जब 0 में जाकर जुटेगा तो इतना ही ना रहे अरे 0 में 20 के जो होगा तो 20 में रही 0 में 30 के जो होगा तो जितने जो उतने मिले नू तो यहाँ हो जाएगा -x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। हाँ अब क्या करी स्क्वायर के भेजे ना हो तो एने बात तारा x - 7/4 बराबर स्क्वायर जला तो उन्हें दोनों ले जाला प्लस तब प्लस माइनस रूट अंडर 25/16 स्क्वायर जगह रूट बना लो। अब यहाँ में आ जाते हैं x - 7/4 बराबर प्लस माइनस है तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे 16 का वर्गमूल हो गया। अच्छा ये प्लस माइनस का अर्थ होता है कि जो 5/4 है इसके बाद वाले जो भी चीज है एक बार प्लस में और एक बार माइनस तो प्लस माइनस के बाद वाला यही ना है तो ये कितने बार है ये बोले तो कौन आज यदि 7/2 रहता तो कौन 2 बार है एक है -7/2 और एक है +7। फिलहाल कौन अभी 5/4 है तो 2 बार 5/4 है एक है +5/4 ये जो है ना इसको हम क्या करते हैं इसके साथ बांट देते हैं 2 है तो 2 बार लगा देते हैं जैसे ध्यान देंगे x - 7/4 बराबर एक हो गया -5/4 ठीक है कहो। अब यहां आ जाते हैं क्या पढ़ेंगे हाँ अब एक हो जाएगा x - 7/4 बराबर +4
हल करते हैं इसको अलग और उसको अलग, तो इसको सलट ले जी। यहाँ में जाएगा x बराबर 7/4 को भेज दे, तो 7/4 क्या में है, उधर जाकर इसको मिटा दूं, जी। तो इधर बन जाएगा कौन, x बराबर, तो पहले से विराजमान है कौन, तो -5/4। अब ई जाएगा अपना इधर, तो प्लस क्या बना लगेगा 7/4, 4 का लॉस, 4 में 4 चला, 1 में -5 प्लस 7 कितना जाएगा 2/4, 2/4 पीटी कराएंगे तो जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2/4। यहाँ में x बराबर कितना जाएगा 1/2। यहाँ x के एक मूल आ गया, मूल बोले तो शून्यक। अब यहाँ आते हैं इस गली में आ जाए, चलिए यहाँ में हो जाएगा x = पहले देख लेते फिर, अच्छा है अलगे करके देखा जला, तो देख लो 5/4 कितना है प्लस 7/4 हो जाएगी। या में x बराबर 4 के लॉस, 4 में वही 5 + 7, या x बराबर कितना 7 5 12/4, 4 के पढ़ा 1 बेर 4 का पढ़ा 3 में, या x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जिस द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व था उनके मूल हमने ज्ञात, किस विधि द्वारा, एक मूल कितना मिला 3 और दूसरा कितना मिला, बहुत बढ़िया से समझ में आया। तो बाकी के आप लोग डील 3 को कर लीजिएगा, जब सब बनाइए देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा घर पे। नेक्स्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, चला जाए, चलिए। हाँ बोल रहा है निम्नलिखित मैंने बोलते बोला चाहो बार बिला नहीं जानू, निम्नलिखित के मतलब नीचे लिखल, तो नीचे लिखल आइए ना बा द्विघात समीकरणों के मूल, द्विघात समीकरणों के यानी जो नीचे लिखल द्विघात समीकरण बा, एक के मूल बोले तो x के मान, अच्छा x के शून्य द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात। हम लोग इसको भी जानते हैं, लेकिन फिर इस भाव से बैठेंगे, हाँ सर जी उसी भाव से आएंगे, ठीक है जी। चलिए ध्यान देंगे, शुरू करें। तो द्विघात सूत्र क्या होता है पहले उसको देख ले, द्विघात सूत्र कहां से आता है इसको भी हमने प्राप्त किया था, प्रूफ किया था। द्विघात सूत्र मिला था अल्फा कोमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √b² बटा 2 द्विघात सूत्री है। तो द्विघात सूत्र में हम लोग देख रहे हैं, सुनेंगे हो ए बी सी तीनों को जरूरी पड़ने वाला है। तो हम क्या करें, पहले ही ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना लेकर रख ले, उसके बाद सूत्र लिखेंगे मान बैठा कर खड़ा कर। कितना बार हमने ये भी बोला है कि होशियार जजमान वो होते हैं क्या हो कि जो जितने पूजा की सामग्री है उसको पहले ही से लाकर, ना तो पूजा पर बैठ गए जापान के पता पहले में 3 जगह बोलिए बे मजा आएगा, पहले ही लाकर रख लो उसके बाद बैठो जी। तो ठीक उसी तरह ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण में ए बी सी की जरूरी है, तो पहले ही से ला कर यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के हल हो गया। चूंकि बात लिखा है टाइम का लज्जल ए बराबर कहा डायरेक्ट हल लिखो, 2 नंबर के पूछी तारा चलेगा बा, 1 नंबर के पूछी तो तारा जैन मर्जी वो हल करके जहां मर्जी हल करके ऑप्शन के समझ जा ध्यान देंगे। तो ए बराबर कितना है, हमने देखा ना एबीसी कौन है, ए बराबर 2 कोमा बी बराबर -7 तथा
सी बराबर 3 है। हेलो, अब द्विघात सूत्र लिखा जाओ। अब द्विघात सूत्र से डैश रही मारा अल्फा को सूत्र लिखा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बटा 2। अच्छा ये अब बताइए आप लोग, जो प्लस माइनस है यह किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? एकरा बाद जे बानू एकरा बाद दूगो में बा। हाँ, जैसे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac दूगो बड़ा, एगो माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एगो प्लस, बुझाइला? सूत्र हमने लिख लिया। अब क्या करें, या में आ जाएंगे अल्फा है तो अल्फा कोमा है तो कोमा बीटा बराबर हाई माइनस कहाँ का है, माइनस सूत्र का तो माइनस रख लिया। अब ध्यान देंगे हो, फिर देखते हैं हाई जो है ये कौन है, बी है ना, तो बी के स्थान पर किसको बैठा है, बी बराबर डाला ना -7, तो 20 के -7। अब मैं पूछूं, ठीक है जी, अब मैं पूछूं भाई सूत्र में तो एक सिंगल माइनस है, आपने डबल कहां से रख दिया? हाँ, ये तो ई माइनस है सूत्र वाला, आई माइनस है बी के मान वाला, ठीक है जी। तो हम जानते हैं बहुत पहले से जब डबल चिन्ह एक साथ होता है तो कोष का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ भी कोष का प्रयोग करेंगे। प्लस माइनस है तो रूट अंडर है तो बी का वैल्यू कितना है, स्क्वायर है तो, अरे भाई हमको बी ए के अनुमान पर -7 को बैठा है, आखिर स्क्वायरों को -4 है तो 20 में गुना है ना, ए का वैल्यू कितना है 2 है, गुना सी का वैल्यू कितना है 3 है। बटा तो बटा -20 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इतने दूर में बटा दे देना भाई। आए 2 बटा 2 गुना ए के मान, अब इसको हल किया जाए ना, हो हल किया जाए। यहाँ में आता है अल्फा कोमा बीटा है तो बराबर, ये कितना बना लेगा ना बनाई, आए माइनस माइनस मिल गया, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो रूट अंडर है तो, हाँ चला प्लस 49 आई माइनस कितना 24 आज सब ऊपर बटा। अच्छा यहाँ ले ले, यहां से शुरू करते, बाकी सबको मिटा दो ताकि जो शेष रहेगा इधर हम अपना काम कर लेंगे। हो तो अभी तक का हमारा सफर हुआ है कहां तक, ध्यान देंगे हो, ध्यान दे सफर आइल बा अल्फा कोमा बीटा बराबर 7 प्लस माइनस 50 माइनस 24। अच्छा मेटका वो हो जी, चले या में आते हैं अल्फा कोमा बीटा बराबर, रूट के अंदर के काम कर ले तब खुश तब न बड़ बोल निकल 7 बताओ 49 में से 24 गई बटा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखा हो, या में आ जाएगा अल्फा कोमा बीटा बराबर 7 है तो प्लस माइनस है तो 25 का वर्गमूल, तो बटा 4 कहाँ जाइए, सब पर बटा 4, ठीक है। अब यहाँ जब रूट आपका खत्म हो जाए तो यहाँ से 2 रास्ता निकाल देना, कै गो, एक प्लस माइनस 5 है ना, यानी 5 2 में एगो प्लस में एगो माइनस। तो आप क्या करना, ठीक है जी, अल्फा वाला को -5 को थमा देना और बीटा वाला को +5 थमा देना, 2 भाग कर देना। जैसे उदाहरण देख लीजिए
अब अल्फा बराबर हो जाएगा 7, 7 तो दोनों के घर जाएगा, कहो प्लस 5/4 ना बोले का अल्फा प्लस के लगे जाइए, कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ दिक्कत ना हो तो लगे चलो सही में नहीं होता है, बुझाई लो हर बात से माता है। अब बीटा को कौन लेके जाएगा तो 7 - 5 4 को लेकर चला जाएगा। अब दोनों को अलग अलग से हल कर देता है। अल्फा बराबर 7 5 12/4 इकट के कितना दे 3, यहाँ देखो अल्फा बराबर 3, फिर हल करबो अगला का पुण्य हो तो बीटा बराबर है कितना हो जाता 2/4, काटा पीटी करो तो 1/2, यानी बीटा बराबर कितना है 1/2। समझ लो दरअसल ध्यान दियो एक पहले जन क्वेश्चन के पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए सुनो, सेम क्वेश्चन वही है, उसको बोला था क्वेश्चन में बोला है, मैथ में बोला है कि उपरयुक्त जितना जन बा का द्विघात सूत्र द्वारा भी ज्ञात करें। लो तो सेम क्वेश्चन था तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हल किया था, तो एक्स के माने को आया था कितना 3 और 1/4, यहाँ भी द्विघात सूत्र द्वारा वही है, और गुणनखंड विधि से भी वही है। तो इसमें जो अल्फा मिला है 3 और बीटा मिला है 1/2 क्या है तो एक्स के मान मूल है। समझ में आया? तो मुझे भरोसा है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में, तो बाकी के जो 3 गो क्वेश्चन है आप खुद कर लेना, इसमें कभी दिक्कत हो, यदि दिक्कत हो तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए।